भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री विश्वेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सब सिद्धि सहजे पाइये, जे मन जोगी होए। अर्थात शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना और उसे एक साधु और सन्यासी के जैसा बना देना तो बहुत आसान है, पर मन को योगी बनाना विरले व्यक्तियों का ही काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सरलता से और सहजता से ही प्राप्त हो जाती। बहुत से दर्शक जनों ने यह जिज्ञासा व्यक्त की थी कि श्री रुद्राष्टकम स्तोत्र को कैसे सिद्ध किया जा सकता है, और बहुत से दर्शकों ने ऐसा भी पूछा है कि महाशिवरात्रि की रात्रि में जो 4 प्रहर हमें साधना करनी है, उस दौरान हम श्री रुद्राष्टकम स्तोत्र का पाठ करके उसे जागृत कैसे कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी संबंध में है कि हम श्री रुद्राष्टकम स्तोत्र को कैसे सिद्ध करें या उसे कैसे जागृत करें कि वो हमारे लिए अद्भुत लाभकारी हो जाए। यह ऐसा अद्भुत शिव जी का स्तोत्र है जिसे किसी शिव भक्त ने नहीं रचा है, बल्कि शीर्षस्थ राम भक्त कवि के द्वारा इस स्तोत्र की रचना की गई है। इस अद्भुत रुद्राष्टकम स्तोत्र की रचना विप्रकुल भूषण कलयुग के अवतारी महापुरुष महाकवि श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी, और भगवान शिव के सबसे महत्वपूर्ण स्तोत्र में से एक है ये श्री रुद्राष्टकम स्तोत्र। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण स्तोत्र है और अत्यंत लाभकारी है। निश्चित रूप से यह आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। एक शीर्षस्थ राम भक्त के द्वारा रचे हुए इस महान स्तोत्र को बड़े बड़े शिव भक्त भी अपने हृदय में धारण करते हैं, और जो लोग यह भेदभाव करते रहते हैं कि राम जी अलग हैं, शिव जी अलग हैं, वो बड़े हैं, वो छोटे हैं, जो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों में फंसे रहते हैं, वो कभी इस बात पर विचार नहीं करते कि यदि गोस्वामी तुलसीदास जी भी ऐसा ही सोचते तो वो क्यों इस स्तोत्र की रचना करते। और जो बड़े बड़े शिव भक्त हैं, अगर वो श्री राम प्रभु से ऐसा द्वेष रखते तो श्री राम जी का गुणगान करने वाले व्यक्ति के रचे हुए स्तोत्र का पाठ वो क्यों करते। रामचरितमानस का पाठ अवश्य सब लोग करें। इससे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि श्री राम प्रभु शिव जी के प्रति कितना समर्पित रहते हैं और भगवान महादेव जी कितना अद्भुत प्रेम भगवान श्री राम प्रभु से करते हैं। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे भी होते हैं जो कमेंट में या किसी भी माध्यम से ये बताते रहते हैं कि मुझे तो बस शिव जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अरे तुमको शिव जी भी नहीं मिलने वाले हैं, है ना। श्री राम प्रभु की अवहेलना करके आप शिव जी का दर्शन करना चाहते हैं। असंभव 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 3 बार मैंने असंभव बोल दिया है। श्री राम प्रभु की आप अवहेलना करें या श्री नारायण के किसी भी अवतार की आप अवहेलना करें और आप सोचें कि भगवान शिव आपके ऊपर कृपा कर देंगे, तो वो असंभव है। इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। वो अलग बात है कि आपके इष्ट देव महादेव हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है, ये तो आपका धर्म है, कर्तव्य है, ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन आप इसकी आड़ ले करके अन्य देवी देवताओं का अपमान करें तो बस आप समझ लीजिए कि नर्क का रिजर्वेशन आपका हो ही चुका है। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में इस महान स्तोत्र का वर्णन है। इसके पीछे की एक छोटी सी कथा है। काकभूषुंडी जी भी महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनके अंदर एक दुर्वृत्ति थी कि वो नारायण से बहुत ईर्ष्या रखते थे, और जब भी कहीं विष्णु जी की, नारायण जी की, श्री हरि की चर्चा होने लगे या उनका गुणगान होने लगे तो उनके बदन में आग लग जाती थी। और वो इसी भ्रम में थे, जैसा कुछ उद्दंड भक्त आज की दुनिया में भी हैं, कि मैं शिव जी को अपना प्राण प्रिय मानता हूँ तो फिर बस मुझे स्वेच्छाचार करने का लाइसेंस मिल गया है। यही काकभूषुंडी जी भी सोचते थे। वो ये सोचते थे कि नारायण का अपमान करूंगा तो शिव जी खुश हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा भ्रम था उनका। और काकभूषुंडी जी के जो गुरुदेव थे वो भी परम शिव भक्त थे, लेकिन उनकी बुद्धि भक्ति भाव से युक्त थी, तो वो कभी नारायण से द्वेष नहीं करते थे, बल्कि नारायण को भगवान शिव का ही एक स्वरूप मानते थे। तो वो बिना किसी भेदभाव के महादेव जी का भी गुणगान करते थे और श्री हरि का भी करते थे। लेकिन काकभूषुंडी जी जो उनके शिष्य थे, अतिवादी भक्ति करने के कारण उनकी बुद्धि मलिन हो चुकी थी। मूर्खों का प्रथम लक्षण भी यही है कि वो अतिवादी भक्ति करते हैं, जिससे जुड़ते हैं बस दिन रात, फिर उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं, फिर 1 ही 2 महीने में उनका सारा जोश ठंडा हो जाता है, फिर वो भक्ति भी छोड़ देते हैं। उद्दंड भक्ति का
जो मार्ग है उसकी मंजिल ही यही है कि आप एक दिन नास्तिक बन जाएंगे, पक्का। इसको लिख करके रख लीजिएगा। आज से 20 साल बाद भी आप देखिएगा तो सुई के नोक के बराबर भी इस बात में फर्क आपको महसूस नहीं होगा। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि उद्दंड भक्त मत बनो, जो ये सब कहते रहते हैं कि मुझे तो बस शिव जी चाहिए, सबको मैं ठोकर मारता हूँ। इस तरह की बोली बोलने के बाद भगवान शिव ही आपकी व्यवस्था करने में लग जाएंगे, आप चिंता मत करिए। तो काकभूषुंडी जी भी ऐसे ही उद्दंड भक्त थे। वो सोचते थे कि नारायण का अपमान करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। एक बार वो शिवालय में बैठे हुए थे, उनके गुरुदेव भी वहां पे आए। तो चूंकि वह गुरुदेव से अपने बहुत प्रसन्न नहीं रहते थे, क्योंकि वो हरि का गुणगान करते थे, तो उनके आने पर वो उठ करके उन्हें प्रणाम नहीं किए, बल्कि अजगर के जैसे बैठे ही रहे। तो देखिए इसका परिणाम क्या हुआ। भगवान महादेव जी बहुत शांत प्रकृति के हैं, वो क्रोध जल्दी करते नहीं, लेकिन इस हरकत से महादेव जी भी, जो सदैव शांत चित्त रहते हैं, उनका भी क्रोध सीमा के पार चला गया। उसी क्षण महादेव वहां प्रकट होते हैं और काकभूषुंडी को श्राप देते हैं कि हे मूर्ख, तू शिव भक्ति क्या भला करेगा, तू पहले अपने गुरु की भक्ति तो ठीक से कर ले। उनके आने पर भी ना तू आसन से उठा, ना उनको प्रणाम किया, अजगर के जैसा बैठा रहा। तो जा अजगर ही हो जा तू। तो फिर न जाने कितने हजारों जन्म का श्राप महादेव जी ने काकभूषुंडी को दे दिया। तो फिर गुरु का वहां पे कर्तव्य देखिए क्या था, अद्भुत कर्तव्य। उन्होंने तुरंत महादेव के चरण पकड़ लिए और कहा कि ये काकभूषुंडी मेरा शिष्य है, यह मेरे भरोसे है और यह एक प्रकार का मेरा दायित्व है। गुरु का शिष्य गुरु का दायित्व ही तो होता है। तो उन्होंने महादेव से कहा कि आप इस अबोध, इस नादान को क्षमा करें। जिस प्रकार आपका ये श्राप कम से कम प्रभावी हो सके वैसा कुछ उपाय करें। हे महादेव, आप इसका मुख ना देखें, आप इसे मेरा शिष्य मान करके क्षमा कर दीजिए। तो भगवान महादेव जी तो आशुतोष हैं, थोड़ी सी ही विनती से प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं तो मैं इसे क्षमा कर दूंगा, लेकिन इसे उतने जन्म लेने अवश्य पड़ेंगे, लेकिन इसे जन्म और मृत्यु का कष्ट जो होता है वो व्यापेगा नहीं। आपकी विनती के कारण मैं इतनी कृपा इसके ऊपर कर रहा हूँ। तो जब महादेव जी ने काकभूषुंडी को श्राप दिया तो महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए ही काकभूषुंडी के गुरु जी ने रुद्राष्टकम स्तोत्र का पाठ किया था। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसका वर्णन किया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। इस स्तोत्र की रचना तो गोस्वामी जी ने की, लेकिन यह प्रकरण जो कथा का है उसके अनुसार यह स्तोत्र काकभूषुंडी जी के गुरु जी महादेव जी के सम्मुख बोल रहे हैं, ऐसा दर्शाया गया है। लेकिन रचना गोस्वामी जी ने की है। तो यह बहुत ही अद्भुत स्तोत्र है और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई शिव भक्त नहीं होगा कि जो रुद्राष्टकम के पाठ को कभी ना सुना हो, ना जानता हो। शिव भक्तों का यह बहुत ही प्रिय स्तोत्र है। बहुत से साधक साधिका महाशिवरात्रि की रात्रि में जो 4 प्रहर की साधना होती है उस दौरान इस स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं। यथाशक्ति जितनी संख्या में इसका पाठ उस रात्रि में कर सकें तो अवश्य ही करना चाहिए। और संकल्प लेकर अनुष्ठान के रूप में आप यदि इसका पाठ करना चाहते हैं तो संख्या का निर्धारण आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर लें और कितने दिन का अनुष्ठान आपको करना है, कितने दिन में आप उस संख्या को पूर्ण कर पाएंगे, उतने दिन का आप संकल्प लेकर के अनुष्ठान को प्रारंभ कर सकते हैं। इससे भी यह स्तोत्र सिद्ध होता है। बहुत से साधक साधिकाएं श्रावण मास में इस स्तोत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो वो भी संकल्प लेकर के अनुष्ठान के रूप में इस क्रिया को कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि में यदि आपको इसका पाठ करना है और यदि कोई विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ऐसा करना चाहते हैं तो पाठ के पूर्व आप संकल्प ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और यदि केवल भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए आप इसका पाठ करना चाह रहे हैं तो संकल्प कोई आवश्यक नहीं है। बिना संकल्प लिए यथाशक्ति जितने पाठ को आप कर पाए वो आप करें। लेकिन जिन्हें तत्कालिक लाभ चाहिए या कोई मनोकामना की पूर्ति के उद्देश्य से वो कर रहे हैं तो वो संकल्प लेकर के जितनी संख्या संकल्प में बोलें उसको पूर्ण करने का प्रयास करें। तो करने के बाद तत्काल ही उनको उसका लाभ भी दिखाई दे जाएगा। और जो लोग अनुष्ठान के रूप में इसका पाठ करना चाहते हैं एक निश्चित समय सीमा के लिए, जैसे 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, तो उनको आखिरी दिन इसकी पूर्णता के लिए हवन भी करना आवश्यक होगा। लेकिन जो लोग लंबे समय से प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं उनको, और महाशिवरात्रि की रात्रि में जो लोग पाठ करना चाह रहे हैं उनके लिए हवन आवश्यक नहीं है। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि भला एक रात्रि में कोई स्तोत्र कैसे सिद्ध हो सकता है, या 40 दिन 21 दिन की साधनाओं में कोई स्तोत्र भला कैसे सिद्ध हो सकता है।
तो वो हो सकता है आपको नहीं हुआ, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो दुनिया में और भी लोग हैं योग्य लोग, वो लोग कर ले रहे हैं। आपसे इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है। मैं इस बात के माध्यम से उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ जो ऐसा कहते हैं कि अरे ये सब तो कपोल कल्पना है, अरे ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वास्तव में आपके लिए वो बकवास ही है, और ये बेहतर ही है कि आप उसे बकवास ही माने, क्योंकि आप उससे कुछ उपलब्धि पा भी लेंगे तो आप अच्छा कार्य तो कुछ करेंगे नहीं, ना आपसे हो पाएगा। तो बेहतर ही है कि आप अध्यात्म को बकवास ही माने, भीड़ कम होगी इससे। और जो लोग भक्ति भावना से संपन्न हैं और जिन्हें पूर्ण विश्वास है कि भगवान महादेव जी इस त्रिलोक के स्वामी हैं और अपने भक्तों पर अद्भुत कृपा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो उनके लिए यह बात बिल्कुल सत्य है कि एक रात्रि में यह स्तोत्र जागृत हो सकता है। 40 दिन और 21 दिन तो बहुत दूर की बात है। मैंने वीडियो के पहले ही आपसे कहा ना कि सब सिद्धि सहजय पाइये जो मन जोगी होए। मन योगी है नहीं, मन में विभिन्न प्रकार के प्रपंच और व्यर्थाडंबर की बातें भरी हुई हैं, तो फिर भला किसी स्तोत्र मंत्र नाम की सिद्धि उनके वश में कैसे होगी। विशेष रूप से किसी भी मंत्र या स्तोत्र में उच्चारण का बहुत महत्व होता है। अतः यह बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस स्तोत्र का पाठ तो करें, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि उच्चारण शुद्ध हो। हालांकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सरलतम संस्कृत भाषा में इस स्तोत्र की रचना की है। संस्कृत के और भी बड़े ऐसे अद्भुत अद्भुत स्तोत्र हैं जो बड़ी क्लिष्ट भाषा में हैं। फॉर एग्जाम्पल आप शिवतांडव स्तोत्र को देख लीजिए। मेरा कहने का मूल भाव यह है कि उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। एक बार आप सबकी सुविधा के लिए मैं शुद्ध पाठ करके दिखा दे रहा हूँ। अथ श्री रुद्राष्टक स्तोत्रम् नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषारादृशं काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूशुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगलभं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिरमूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखमशान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या
तेषां शम्भो प्रसीदति। इति श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासकृतं श्रीरुद्राष्टकं सदाशिवार्पणमस्तु। तो इस प्रकार से इसका पाठ आपको करना है। मैंने थोड़ा धीरे धीरे इसलिए पाठ किया जिससे आप उच्चारण को भली भांति समझ जाएं। फिर अधिक संख्या में यदि आपको पाठ करना है तो थोड़ा तेज गति से आपको इसका पाठ करना चाहिए। और कुछ देर प्रभु की प्रसन्नता के लिए इस स्तोत्र का आप गायन भी शिवरात्रि की रात्रि में करें, या दिन में भी आपको समय मिल जाए तो आप इस स्तोत्र का गायन भी कर सकते हैं। और इस स्तोत्र में कहीं कहीं चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम ऐसा आता है, और कहीं कहीं चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम आता है। ये दोनों ही पाठ ठीक हैं, आपको जैसा भी सही लगे आप कर सकते हैं। और कहीं कहीं सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी आता है, और कहीं कहीं सज्जनानंद दाता पुरारी आता है। ये एक लाइन है ना, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी। तो इस प्रकार से आप यथाशक्ति जितनी संख्या में इसका पाठ आप अधिक से अधिक कर पाएं वो आपके लिए अच्छा है। चाहे महाशिवरात्रि के दिन या किसी अनुष्ठान के रूप में आप करना चाहें, या प्रतिदिन भी इसका पाठ करें तो निश्चित रूप से इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। वीडियो बहुत अधिक लंबा न हो जाए इसलिए इस स्तोत्र का भावार्थ मैंने आपको नहीं बताया है। अब जानते हैं कि इस स्तोत्र से हम उपलब्धि क्या हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप जान लें कि यदि इस स्तोत्र का पाठ आपने श्रद्धा पूर्वक कर लिया और आप बहुत दिन से परेशान हैं कि आपके पास कोई श्रेष्ठ गुरु नहीं है, कोई प्रत्यक्ष मार्गदर्शक आपके पास नहीं है, तो भगवान शिव की कृपा से इस स्तोत्र के प्रभाव से निश्चित ही कोई श्रेष्ठ मार्गदर्शक, शिव भक्ति से जुड़े हुए कोई महान गुरुजन आपसे अवश्य ही भेंट करेंगे। निश्चित रूप से, बिल्कुल पक्की बात है। दूसरा लाभ ये होता है कि जिनकी एकाग्रता नहीं बन रही है, बुद्धि एक जगह फोकस कर नहीं पा रही है, मन में तमाम तरीके की उठापटक चलती रहती है, ऐसे बहुत से छात्र छात्राएं हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एकाग्रता अच्छी नहीं बन पा रही है, तो इस स्तोत्र के पाठ से उन्हें भी अवश्य लाभ होगा। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा विपरीत स्थिति में बैठा हुआ है, बहुत कमजोर है या पापाक्रांत स्थिति में है, तो इस स्तोत्र का पाठ आपके चंद्रमा को शुभप्रद बना सकता है, और चंद्रमा से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं तो उसका निदान भी इस स्तोत्र के पाठ से संभव है। आत्मविश्वास में अद्भुत अविश्वसनीय वृद्धि होती है इस स्तोत्र के पाठ से, और जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, 3 महारुद्रों का सहयोग आपको प्राप्त हो जाता है। पहला काल भैरव जी, दूसरा नंदी बाबा, तीसरा भक्त शिरोमणि हनुमान जी। इन 3 महारुद्रों की कृपा आपको अनायास ही प्राप्त हो जाती है। चौथी कृपा माँ जगदम्बा की आपके ऊपर निश्चित रूप से होती है इस स्तोत्र के पाठ से, और भगवान श्री राम की कृपा तो इसके पाठ से अवश्य प्राप्त होती ही है। तो इस प्रकार से भैरव जी, नंदी बाबा, हनुमान जी, माँ जगदम्बा और श्री राम प्रभु की कृपा भी आप प्राप्त कर लेते हैं इस स्तोत्र के पाठ से। मैं खाली पाठ की बात कर रहा हूँ। यदि इसको आपने जागृत कर लिया और सिद्ध कर लिया तो फिर तो आपका पूरा जीवन ही पलट जाएगा। ये भौतिक सुख साधन, ऐश्वर्य, वैभव, प्रसिद्धि, धन दौलत, ये तो इससे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। मैं इससे ऊपर की उपलब्धियों की बात कर रहा हूँ। दृढ़ शिव भक्ति आपको अपने हृदय में जागृत करनी है तो इस स्तोत्र का सहारा आपको लेना चाहिए। वैसे तो सभी स्तोत्र भगवान शिव की भक्ति को जागृत करने के लिए सक्षम हैं, लेकिन यह स्तोत्र तो अद्भुत ही है क्योंकि इसके पाठ से बहुत से देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। चलते फिरते मानसिक रूप से भी आप इसको गुनगुना सकते हैं, इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि किसी पवित्र आसन पर बैठ करके ही आपको इसे करना है। तो आप सभी लोग महाशिवरात्रि की रात्रि में अवश्य इसका यथाशक्ति जितनी अधिक संख्या में पाठ कर सकते हैं करें, और महाशिवरात्रि के दिन में भी अगर आपको समय मिल जाए तो जितनी संख्या में आप इसका पाठ कर सकते हैं आपको करना चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई उससे आपका उचित मार्गदर्शन हुआ होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो पर्वतराज हिमाचल के जमाता श्री महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।